जय शिव शंभु, जय महाकाल। क्या आपने कभी सोचा भगवान शिव, जिन्हें हम त्रिदेवों का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली रूप मानते हैं, एक बार साधारण मानव के रूप में पृथ्वी पर कदम रखा था। एक ऐसा गुप्त अवतार जो पुराणों में छिपा हुआ है, जिसने अधर्म को परास्त कर सच्ची भक्ति और ज्ञान की मिसाल कायम की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिवजी के उन अनकहे रहस्य की कहानी, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी भक्ति को और गहरा कर देगी और आपको शिव की करुणा और अनंत गहराई दिखाएगी। यह यात्रा कैलाश पर्वत से शुरू होकर एक छोटे से गांव तक जाएगी, जहां शिव जी ने एक साधु के रूप में अवतार लिया। तो तैयार हो जाइए इस अलौकिक कहानी के लिए। वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए हर हर शंभू, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है उस दिव्य लोक से, जहां कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। कैलाश पर्वत जो बर्फ से ढका हुआ है और जिसकी चोटी पर देवताओं की भी पहुंच मुश्किल है, शिव जी का निवास स्थान है। यहाँ माता पार्वती अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ शिव जी की सेवा करती है। नंदी बैल उनकी प्रतीक्षा में खड़ा रहता है और भैरवगण उनकी रक्षा करते हैं। शिव जी ध्यान में लीन रहते हैं, लेकिन उनकी तीसरी आंख हर समय पृथ्वी की रक्षा करती है। एक दिन जब शिव जी ने अपनी योग निद्रा से जागा, उन्हें पृथ्वी से करहाने की आवाज सुनाई दी। उनकी तीसरी आंख खुली और उन्होंने देखा अधर्म का साम्राज्य फैल रहा था। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम शिवपुर, एक क्रूर राजा दुर्यत ने अत्याचार शुरू कर दिए थे। मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, गरीबों को लूटा जा रहा था और भक्ति का नामो निशान मिट रहा था। शिव जी की करुणा जाग उठी। उन्होंने माता पार्वती से कहा, प्रिय, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया है, मेरे भक्तों की पुकार सुनाई दे रही है, मुझे वहां जाना होगा और उनकी रक्षा करनी होगी। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, हे शंकर, आपकी कृपा से यह संभव होगा, लेकिन इस बार एक साधारण मनुष्य के रूप में जाइए, ताकि लोग आपकी सादगी से सीख लें। शिवजी ने सहमति दी और अपने गुप्त अवतार की योजना बनाई। उन्होंने नंदी से कहा, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, लेकिन मेरी शक्ति को गुप्त रखना होगा। नंदी ने सिर झुकाया और शिवजी ने अपने त्रिशूल को ध्यान में रखा। शिवजी ने एक साधु के रूप में अवतार लिया, जिसका नाम रखा गया आदि शंकर। यह शंकराचार्य से अलग एक नया चरित्र था, जो पुराणों में गुप्त रूप से वर्णित है। आदि शंकर एक साधारण वेश में थे, एक फटी हुई धोती, कंधे पर कमंडल और हाथ में रुद्राक्ष की माला। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जो उनके दिव्य स्वरूप को दर्शाती थी, लेकिन गांव वालों ने इसे नोटिस नहीं किया। आदि शंकर शिवपुर गांव में पहुंचे, जहां राजा दुर्यत का अत्याचार चरम पर था। राजा दुर्यत एक घमंडी और स्वार्थी व्यक्ति था, जिसने अपने सैनिकों के साथ मंदिर में सोना चांदी लूटा और भक्तों को जेल में डाला। उसने घोषणा की थी, जो भी शिव की पूजा करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। गांव वाले भय और दुख में डूबे थे, लेकिन उनकी भक्ति कम नहीं हुई थी। आदि शंकर ने गांव के एक छोटे से मंदिर में डेरा डाला, जो राजा ने तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा। मंदिरों की दीवारें जर्जर थी, लेकिन एक छोटा सा शिवलिंग अभी भी वहां मौजूद था। आदि शंकर ने दिन रात शिव की आराधना की। उनकी मौजूदगी में मंदिर में एक अजीब शांति फैल गई। गांव के बच्चे उनके पास आने लगे और बुजुर्ग उनकी बातें सुनने लगे। गांव वाले आदि शंकर से डरते थे। वे सोचते थे, एक साधु राजा के गुस्से को और भड़का देगा। एक बुजुर्ग ने कहा, यह साधु तो मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है, राजा उसे पकड़ लेगा। लेकिन धीरे धीरे आदि शंकर ने उनकी सेवा शुरू की। वो बीमारों की देखभाल करते, बच्चों को ज्ञान सिखाते और गरीबों को भोजन देते। एक दिन एक छोटी लड़की, जिसका नाम मीना, बीमार पड़ गई। उसके माता पिता ने राजा से मदद मांगी, लेकिन उन्हें ठुकरा दिया गया। आदि शंकर ने मीना के पास जाकर शिव का नाम जपना शुरू किया। अचानक एक ठंडी हवा चली और मीना की आंखें खुल गई। गांव वाले चकित थे। वे सोचने लगे, यह साधु कोई साधारण इंसान नहीं है। लेकिन राजा दुर्यत को यह खबर मिली और उसने आदि शंकर को पकड़वाने का आदेश दिया। उसने सैनिकों से मंदिर पर हमला किया, लेकिन अजीब बात, कोई भी साधु को छू नहीं पाया। उनके हाथ जैसे किसी अदृश्य शक्ति से रुक जाते। गांव वालों ने यह देखा।
और उनकी श्रद्धा बढ़ गई। वे सोचने लगे, यह साधु शिव जी का कोई रूप हो सकता है। आदि शंकर ने गांव वालों को एकजुट किया। उन्होंने कहा, हम लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि अपने हृदय में भक्ति और सत्य का बल बनाएंगे। उन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया। हर रात गांव वाले मंदिर में जमा होते और शिव के मंत्रों का जाप करते, ओम नमः शिवाय। इस भक्ति का असर हुआ। राजा के सैनिकों में डर पैदा होने लगा। एक युवक जिसका नाम रमेश ने कहा, साधु जी, हम राजा से लड़ना चाहते हैं। आदि शंकर ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई से नहीं, प्रेम से जीत होगी। शिवजी की शक्ति हमारे साथ है। उन्होंने गांव वालों को सिखाया कैसे एकता और भक्ति से अत्याचार का अंत हो सकता है। उन्होंने एक विशेष मंत्र दिया जिसे हर कोई दोहराता, शिवोहम, मैं शिव हूँ। एक रात राजा दुर्योधन स्वयं मंदिर में आया और आदि शंकर को चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम्हारा शिव इतना शक्तिशाली है तो मुझे हराओ। आदि शंकर ने शांतिपूर्ण जवाब दिया, शिवजी की शक्ति तुम्हारे अहंकार को तोड़ देगी, लेकिन हिंसा से नहीं। उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी और एक तेजस्वी प्रकाश फैला। राजा के पैर कांपने लगे। आदि शंकर ने राजा से कहा, अपने पापों का प्रायश्चित करो और शिव की शरण में आओ। राजा दुर्योधन को एक दृष्टि हुई। उसने शिव जी को तांडव करते देखा और उनकी तीसरी आंख से निकलती किरणें, उसने देखा कि कैलाश पर्वत से एक दिव्य प्रकाश उतर रहा है। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। उसने अपने सारे पाप कबूल किए, मंदिरों को तोड़ना, गरीबों को लूटना और भक्तों को सताना। आदि शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, शिवजी की कृपा से तुम्हारा उद्धार होगा, लेकिन अब से तुम्हारा कर्तव्य है, तुम अपने लोगों की सेवा करो। इसके बाद एक अजीब घटना हुई। आदि शंकर का शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। गांव वालों ने देखा, वह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं शिव जी थे। मंदिर में एक शिवलिंग प्रकट हुआ जो आज भी उस गांव में पूजा जाता है। शिवजी का यह अवतार इतिहास में गुप्त रहा। पुराणों के अनुसार शिवजी चाहते थे लोग उनकी शक्ति को न देखें, बल्कि उनकी सादगी और करुणा को समझें। यह अवतार हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति भक्ति, ज्ञान और क्षमा में होती है। शिवजी ने कभी अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनकी मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया। कई विद्वानों का मानना है यह घटना स्कंद पुराण या शिव पुराण में छिपी हुई है, लेकिन इसे गुप्त रखा गया ताकि लोग स्वयं शिव की भक्ति से शक्ति प्राप्त करें। यह अवतार हमें याद दिलाता है, शिव जी हमेशा अपने भक्तों के बीच मौजूद रहते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। आज के समय में जहां हिंसा और अधर्म बढ़ रहा है, शिव जी का यह गुप्त अवतार हमें प्रेरणा देता है। उनकी सादगी और करुणा हमें सिखाती है, बिना हिंसा के भी न्याय हो सकता है। क्या आप जानते हैं, कई मंदिरों में इस साधु के रूप को शिव साधु के नाम से पूजा जाता है और वहां भक्तों को सपनों में शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है, भक्ति और एकता से कोई भी संकट परास्त हो सकता है। आज भी हम जब शिव जी की पूजा करते हैं तो उनकी इस गुप्त अवतार को याद करते हैं जो हमें प्रेरित करता है। तो दोस्तों, यह थी शिव जी के गुप्त अवतार की कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप और पौराणिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। फैक्ट बाय एजे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।